ये लाइट ज्यादा है। So I welcome to you all the third lecture of matrices. तो कहानी अब तक में हम लोग ने मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्रिक्स। फिर व्हाट इज डिटर्मिनेंट, और किन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बराबर। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब आप मैट्रिक्स का रो और कॉलम के अरेंजमेंट का एक फाइनल वैल्यू निकाल रहे हो। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, एंड फाइनली मल्टीप्लिकेशन भी देखे कि मैट्रिक्स में कैसे होता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन थी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एन से लिख दिया। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा तब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एंड देर इज नो सच टर्म कॉल्ड डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स का डिवीजन का कोई टर्म नहीं है। सो नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक मैट्रिक्स है, लेट अस से ए, और ये मैट्रिक्स है सपोज टू बी 2 1 3 0। ओके, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स एंड सम k टाइम्स ऑफ ए। तो अब ये क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ 2 1 3 0। ओके, इसका मतलब है कि ये जो k है, दिस इज सम स्केलर। ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक कांस्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? स्केलर। तो अब ये क्या होगा? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 0 × k इज अगेन 0 ही आने वाला है। सो अगर कोई एक स्केलर पूरे के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज अवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी में आप ऐसा भी कर सकते हो, या जिस तरीके से सपोज टू बी अभी इसी मैट्रिक्स में लेट्स से 1 2 3 एंड 4 इज सम मैट्रिक्स। ये अगर एक मैट्रिक्स है और मैंने क्या किया, अगर इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हर एक एलिमेंट 5 10 15 20 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट अस से 4 2 8 6। ओके, मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, बट मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो व्हाट द आंसर विल बी? 2 1 4 3। ठीक है, आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इतना बताना बहुत जरूरी था, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ओके, सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और अब तक में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो सीखा, तो उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका आइडिया होना जरूरी है। जैसे कि, या तो पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड, या एडिशन
स्लैश मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज है? सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैट्रिक्स ए है प्लस मैट्रिक्स बी है, तो इसका जो आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो सबको पता है। हाँ बट मैट्रिक्स बी ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स बी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ये फॉलो करता है। सिमिलरली अगर ए प्लस बी की जगह पे ए माइनस बी होता और बी माइनस ए होता, तो मे बी यहाँ पे कुछ टर्म्स, जैसे 2 - 3 इज -1 एंड 3 - 2 इज 1, तो यहाँ पे साइन चेंज एक पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड सो दैट्स द रीजन हम अभी यहाँ पे यही मान के चलेंगे कि हम एडिशन के लिए लिख रही है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। देन नेक्स्ट इज, अगर आपने ए प्लस बी प्लस सी ऐसे तीन मैट्रिक्स हैं, और ए प्लस बी प्लस सी ऐसा मैट्रिक्स है, अगर तीन मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए प्लस बी पहले ऐड कर देते हो और फिर सी उसमें ऐड कर रहे हो, या बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो फिर उसमें ए को ऐड कर रहे हो, तो भी मैट्रिक्स इस लॉ को फॉलो करता है। मीन्स यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब इंपॉर्टेंट है, देखो मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सपोज आई हैव ए इंटू बी, सो विल इट बी इक्वल टू बी इंटू ए? द आंसर इज नो। अगर एक मैट्रिक्स ए और बी है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मैट्रिक्स बी को पहले मल्टीप्लाई, मतलब मैट्रिक्स बी पहले लिखा है, बी इंटू ए एंड ए इंटू बी इज नॉट द सेम इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे हम इस बात को। एंड दिस इज व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, देन इट कम्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो अगर मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर तीन मैट्रिक्स एक साथ में, तो अगर ए इंटू बी पहले कर लिया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, और बी इंटू सी पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ए से मल्टीप्लाई किया, अगर तीन मैट्रिक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो को सॉल्व करेंगे फिर तीसरे को सॉल्व करेंगे। सो इसी तरीके से अगर मैंने पहले ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर लिया, अब उसमें सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, मैट्रिक्स में किसी नंबर को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट्स नॉट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, बट इट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ए इंटू बी पहले मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसका जो आंसर है उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किए, अब जो फाइनल आंसर आएगा विल बी सेम एज अगर मैंने बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज associative law. Okay, and matrix follows the associative law. Then last is, and not the last, but अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वहां पे लास्ट है, a इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज कॉल्ड,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड मैट्रिक्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने क्या किया, ए मैट्रिक्स है और ब्रैकेट के अंदर दो अलग मैट्रिक्स है, बी प्लस सी मैट्रिक्स है ऐसा, तो आप चाहे मैट्रिक्स बी प्लस सी ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या तो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स, अगर ऐसा है तो भी आंसर सेम आने वाला है। सो दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, सपोज अगर मैट्रिक्स ए है इंटू मैट्रिक्स बी है इक्वल टू, अगेन मैट्रिक्स ए है इंटू मैट्रिक्स सी है, तो आप अगर ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि मैट्रिक्स ए दोनों साइड से कैंसिल हो गए एंड बी इक्वल टू सी, सो दिस इज नॉट इक्वल। ओके, मैट्रिक्स बी एंड सी विल नॉट बी इक्वल। कोई एकाक एग्जांपल मिल जाए जहां पे अगर इक्वल हो गया, सो इट इज जस्ट बाय चांस, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल ऑलवेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये सब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट अस मूव अहेड एंड विल सॉल्व वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही डिपेंड है। सो इफ ए इज सम मैट्रिक्स, लेट अस से 2 3 1 0, and B is some another matrix, it's a 2 by 2 matrix, 1 2 -1 and 4. Okay, so this is our matrix. Now find A into B and B into A and conclude your आंसर या रिजल्ट। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन देखते क्या होगा। सो ए इंटू बी विल बी 2 3 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -1 4। ठीक है, सो नाउ कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज गोइंग टू बी क्या बन जाएगा, सो 2 into 1 प्लस 3 into -1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यस और नो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पे भी सॉल्व करेंगे, सो इट इज 2 into 2 प्लस 3 into 4। अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए और आप एक डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, एक आध स्टेप बचा सकते हो, सो इट्स ओके। ओके, बट इनिशियली आराम से प्रैक्टिस करना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज 1 into 1 देन प्लस 0 into -1, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो नाउ 1 into 2 प्लस 0 into 4। ओके, अब आंसर क्या आएगा, 2 - 3 इज -1, यहाँ पे 2 into 2 4, 4 3 जार 12, यहाँ पे 4 3 जार 12 एंड इट इज 4, सो आंसर इज 16। सो नाउ इट इज 1 into 1 एंड यहाँ पे 0 अगेन into 2, सो ए बी क्या आ गया, -1 16 1 2। अब एक काम करते हैं, बी इंटू ए निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। बी इंटू ए निकालते हैं, बी इंटू ए सॉल्व करते हैं, बी इंटू ए सॉल्व करते हैं, सो बी इंटू ए विल बी इक्वल टू 1 2 -1 4। ओके, नेक्स्ट 2 3 1 0। ओके, अब यहां पे मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करता हूं, इफ यू वांट यू कैन टेक योर टाइम। ओके, पॉज करके आप समझ लेना। सो क्यों, बेसिक से तो मैं बता चुका ना, थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ाना बनता है। सो नाउ अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करना चालू करते हैं। सो 1 into 2 is 2, देन प्लस 2 into 1 is अगेन 2, नेक्स्ट 1 into 3 is 3, then again 2 into 0. So -2 +4 -3 एंड +0। ओके, सो नाउ अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 2 + 2 4, 3 + 0 3, सो यहाँ पे आ गया ये 2, और ये आया -3। सो इट इज B into A। एंड नाउ यू कैन सी हियर, अब जरा देखो, आप खुद मुझे बताओ, A into B और B into A का आंसर सेम है क्या? नहीं। सो दैट्स द रीजन A into B इज नॉट इक्वल टू B into A इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आया? और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दो नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, A into B विल बी इक्वल टू B into A, ये सही है। चाहे 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, बात तो सेम है। बट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, ये दो डिफरेंट चीज है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपस में, सॉरी सॉरी, मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया जाए, सो इट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसेस, टाइप ऑफ मैट्राइसेस। तब यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो, या तो ऐसे कह सकते हो जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो। सो दिस इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, समझो। एग्जाम्पल इज 1 2 5 7 9, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली यू कैन सी दिस, कि यहाँ पे रो तो एक ही है बट कॉलम्स बहुत सारे हैं। सो दिस इज रो मैट्रिक्स। ओके, ओनली वन रो एंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अगर मैं दूसरे टाइप का मैट्रिक्स कहूं, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कॉलम एक ही होगा, बट अब रो कितने भी हो सकते हैं। कॉलम एक ही होगा और रो कितने भी हो सकते हैं। सपोज 2 5 11, इस तरीके से। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि कॉलम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ओके, ओनली वन कॉलम, बट देर आर मेनी रोज, ठीक है। ये क्या मालूम पड़ गया आपको? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। देन देर इज समथिंग कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या? जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज एंड, या तो इक्वल टू लिख देते, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एक एग्जांपल भी लिख लेते इसका। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सपोज A11, A12, A21, A22। सो इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स जहां पे रो और कॉलम दोनों सेम है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। और अगर मैट्रिक्स की बात करें, सॉरी, फोर्थ वन, नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ऑल, कलर चेंज कर देता हूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स
ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। जब अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो, बट एलिमेंट सारे जीरो हैं। सपोज जीरो, 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 इस तरीके से ये 2 बाय 2 नल मैट्रिक्स है। नॉट नेसेसरी कि वो हर बार स्क्वायर ही हो, बट एलिमेंट्स तो सारे जीरो होंगे, ये फॉर श्योर है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज अवर फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। तब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, सपोज टू बी यू हैव अ मैट्रिक्स ए, बी, सी, डी। ठीक है, मान लो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। तो यहां पे, आई एम सॉरी, यहां पे इसे कहते हैं डायगोनल। ओके, या तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, या तो इसे आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हो क्या? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स में। जैसे अगर स्क्वायर है ऐसा कोई, तो आपने उसमें पढ़ा रहेगा 2 डायगोनल्स है। बट ये मैट्रिक्स में हमेशा एक ही डायगोनल होता है, और इसी तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉन जीरो एंड इट कुड बी एनी वैल्यू, लेट अस से 2, 5 ऐसा। तो अगर मान लो, और ये अभी इट्स अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स, तो इसी तरीके से अगर मैं एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनाऊं, सपोज लाइक दिस, और यहां पे मैंने लिख दिया 1, 2, लेट्स से 5, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो नाउ नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, एंड इट कुड बी एनी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, so now let us move ahead with the next type of matrix which is our identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है। ठीक है, सपोज ये -2 भी हो सकता है, ऐसे कोई भी वैल्यू चलेगा। इन शॉर्ट, ध्यान क्या रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स कुड बी एनी वैल्यू। ठीक है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, इवन वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, बट अभी हमारे इतना डिटेल में नहीं जाना है। ओके, सो नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर ऑल द diagonal elements are 1 and non diagonal elements are 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। सपोज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ये अगर एक 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल 0। सिमिलरली, अगर 3 बाय 3 मैट्रिक्स होगा तो 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड सर, स्केलार मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलार मैट्रिक्स मतलब क्या? अब इसमें क्या होगा, डेफिनेशन ऐसा आएगा इसका, दैट ऑल ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर
सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, भी मैं 3 by 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं। सो डायगोनल एलिमेंट तो सेम होंगे चाहे जो भी हो। सपोज इट इज 2 2 2, बट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर गोइंग टू बी 0 0 0। ओके, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। हो सकता है ये 2 के बजाय 3 भी हो सकता था, कल को 3 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, ये चलेगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होंगे बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। ओके, देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कहानी ऐसी है कि मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। So if it is upper triangular matrix, so the below non-diagonal elements are zero। ये तो एक ट्राइंगल जैसे बनाता है, ये एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। ओके, सो बिलो द डायगोनल आर जीरो। और अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बन रहा है, तो क्या होगा? अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अबोव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, so rest of the element will be like 1 2 3 4 5 6। एक ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है? स्टिक होके मत बैठ जाना, यही वैल्यूज होंगी। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? बिलो द बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? above the diagonal elements are जीरो। ठीक है। ये आपको किस चीज में हेल्प करेगा? जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, वहां पे हेल्प करेगा। और उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, जो स्टूडेंट अभी तक लेक्चर में बने हुए हैं तो उन्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाए। इस मैट्रिक्स का अगर आपको किसी ने पूछा डिटर्मिनेंट बताओ, सो आंसर इज वेरी सिंपल। जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, और आंसर इज 1 into 3 into 6 विच इज इक्वल टू 18। अगर इस मैट्रिक्स का किसी ने पूछा डायगोनल, इस मैट्रिक्स का अगर किसी ने पूछा डिटर्मिनेंट बताओ, तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे आपस में। सो 1 into 4 into 6 इट इज 24। इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट बाय नॉर्मल मेथड ऑल्सो। इसलिए आप ये ऑब्जर्व करना कि अगर कहीं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख गया, सो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डायरेक्टली द डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, डायरेक्टली द डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ओके,
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जब जो वैल्यूज है ये सारे आप मल्टीप्लाई करके देखो, रो एंड कॉलम जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये सारे के सारे जाके सब प्रोडक्ट्स को जीरो कर देते हैं और बचेगा लास्ट में डायगोनल एलिमेंट्स ही। ठीक है। सो दो बहुत और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। ओके, सपोज एनी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट निकालने पे जीरो आ रहा है। और अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है सॉल्व करने पे, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बट लेट मी टेल यू, ये बात हमेशा याद रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये आप निकाल पाओगे किसके लिए, या डिटरमाइन किसके लिए करोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही। फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ये आप स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों? डिटर्मिनेंट तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हो। यस और नो? ओके। सो आज हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टर्म्स समझे। सो विल कीप द लेक्चर अप टू हियर ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आज जितने टॉपिक्स पढ़े इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन, प्लीज डू शेयर विथ मी। ओके। चलो।